नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सोशियोलॉजी की छठवीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम संस्था को पढ़ेंगे। इससे पहले हम समाज पढ़े, समुदाय पढ़े, समिति पढ़े, आज संस्था पढ़ेंगे और आखिरी में चारों के बीच तुलना भी करेंगे कि यह है क्या। सबसे पहले आप ये समझो कि संस्था क्या क्या होती हैं। जैसे विवाह एक संस्था है, संविधान एक संस्था है। मतलब दोनों में अंतर। जैसे इससे पहले हम लोग परिवार पढ़े थे कि परिवार एक समिति है। समिति मतलब होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग रहते हैं जिनका कुछ उद्देश्य रहता है, उसके लिए वो एकत्र होते हैं, तो परिवार वो चीज़ हो गई। लेकिन परिवार अच्छे से चले उसके लिए एक संस्था चाहिए जो है विवाह। देश अच्छे से चले उसके लिए एक संस्था चाहिए जो है संविधान। अगर आपका जीवन अच्छे से चले तो एक संस्था चाहिए कि उत्तराधिकार के नियम क्या हैं। कॉलेज एक समिति है, लेकिन वो अच्छे से चले उसके लिए कॉलेज के जो नियम है, कानून है, नौकरी के नियम है, तो ये कहलाती है संस्था। मतलब सीधी सी बात है कि संस्था जो है सामाजिक नियम और कार्य प्रणालियों का एक व्यवस्था है कि कैसे नियम होंगे। और आप यही विवाह को ध्यान में रखो, संविधान को ध्यान में रखो, आप पूरी संस्था समझ जाओगे। विवाह क्या है? नियम है, कार्य प्रणाली है, उनकी व्यवस्था है। संविधान क्या है? सामाजिक नियम है, कार्य प्रणाली है, उनकी व्यवस्था का एक नाम है, जो सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्य पूरा करने की अनुमति देती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि संस्था ऐसी चीजें हैं जो नियम है, कार्य प्रणाली है, और उससे व्यक्ति अपने उद्देश्य पूरे करता है। एक फिर मैं वही बोला कि एक परिभाषा आपको याद रखना है किसी की भी, तो मैं कई और पेज हर जगह आप नाम याद रखे हो तो इनकी रख सकते हो। इस सामूहिक क्रिया की विशेषता बतलाने वाली कार्य प्रणाली की स्थापित रूप या अवस्था को हम संस्था कहते हैं। मतलब मेन संस्था क्या है? एक कार्य प्रणाली है, एक नियम का संगठन है। और वही चीज जैसे परिवार एक समिति है, विवाह एक संस्था है। थोड़ा सा आपको एक दो लाइन में परिभाषा बताना है और उसके बाद सीधा विशेषताओं में आ जाना है। विशेषताएं इसकी ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का ही आएगा। 8 नंबर का भी आया तो ये 7-8 विशेषताएं हैं, वो आप बता देना। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये नियमों का, कानूनों का, कार्य प्रणालियों का एक व्यवस्था है कि भाई नियम क्या होंगे किसी भी चीज़ के। जैसे मान लीजिए पिता की संपत्ति है, अब वो कैसे बटेगी, पुत्रों में कैसे बटेगी, बेटे को कितने मिलेगी, 4 बेटे हैं तो कैसे कैसे बटेगी, परिवार में और लोग हैं तो कैसे कैसे बटेगी, कोई बेटा नहीं है तो कैसे बटेगी, उत्तराधिकार कैसे होगा, वो नियम है, कार्य प्रणाली है। विवाह कैसे होगा, तो ये चीजें कहलाती हैं संस्था। देश कैसे चलेगा, संविधान से चलेगा, तो वह है संस्था। अगली चीज है कि संस्था स्थायी चीज है। जैसे विवाह ही है, वो स्थायी है क्योंकि ये धीरे धीरे इसका विकास होता है, लंबी अवधि में विकास होता है, इसलिए ज़्यादा स्थायी होती हैं। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। संविधान ख़त्म नहीं हो सकता, विवाह संस्था ख़त्म नहीं हो सकती, बाकी चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, तो स्थायी होती है। तीसरा होता है कि इसका कुछ ना कुछ इस उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए संविधान है, वो एक संस्था है और उसका उद्देश्य ये है कि देश अच्छे से चले, कानून अच्छे से रहे देश में, देश आगे बढ़े, कार्य प्रणाली पता रहे, किसका क्या काम है वो पता रहे। तो कोई भी संस्था अगर बनी है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, ये तो आपको भी पता है। बिना उद्देश्य के कोई भी चीज बनती ही नहीं है दुनिया में। अगली विशेषता इसकी है कि एक सांस्कृतिक उपकरण है, इनमें रहते हैं। जैसे मान लीजिए विवाह एक संस्था है तो उसके कुछ ना कुछ उपकरण है। जैसे विवाह होता है तो मंडप बनता है, कलश आता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, बारात जाती है, कई चीजें होती हैं, मंगलसूत्र होता है। तो किसी भी संस्था को जस्टिफाई करने के लिए, किसी भी संस्था को धरातल में उतारने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण होते हैं। जो उदाहरण आप दे सकते हो कि विवाह के दे सकते हो, संविधान के दे सकते हो। अगली चीज है हर संस्था के कुछ ना कुछ प्रतीक होते हैं। जैसे मान लीजिए चर्च है, तो चर्च अगर कहीं क्रॉस बना है तो आप समझ जाओगे कि ये चर्च है। कहीं ओम बना है तो आर्य समाज का वो प्रतीक है। तो हर संस्था के कुछ ना कुछ प्रतीक होते हैं, उसकी भी एक ये विशेषता होती है। संस्था परंपराओं पे आधारित होती है, वो लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। मान लीजिए कुछ भी, जैसे विवाह एक संस्था है, विवाह में बार बार इसलिए बोल पा रहा हूँ कि आप वो रिलेट कर पाओगे। तो जनरली अधिकांश समाजों में ये परंपरा है कि लड़का बारात लेके जाता है लड़की के घर, लड़की फिर लड़के के घर आती है, लड़की पराया धन होती है वो। तो वो परंपराएं हैं। कोई और समाज है वहाँ परंपराएं हैं कि लड़की बारात लेके जाती है, तो वहाँ वो चलेगी। अगली चीज है, इनको सामाजिक मान्यता मिलती है समाज को,
संस्था के थ्रू अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको मान्यता है। जैसे आप संवैधानिक तरीके से कुछ कर रहे हैं देश में तो आपको मान्यता मिलेगी। आप असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं, बंदूक उठा लिए, तो फिर आप अमान्य हो जाएंगे। तो वो बात है। और संस्था अमूर्त है। अमूर्त मूर्त अभी हम आगे भी देखेंगे। मूर्त मतलब ये होता है, जैसे अभी गणेश चतुर्थी भी आने वाली, गणेश जी की मूर्ति बन रही। मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। अमूर्त मतलब जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो जैसे मूर्त है, जैसे समिति है, वो दिखती है आपको, तो मूर्त है। जैसे संस्था है, विवाह, विवाह दिखता नहीं है ना, तो वो अमूर्त है। संस्था अमूर्त होती। अब संस्था बनती कैसे है, कोई भी संस्था कैसे बनती है, तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो कोई विचार आया होगा, जैसे विवाह ही है। सबसे पहले तो किसी के मन में विचार आया होगा, धारणा आई होगी कि यार ऐसा कुछ प्रोसेस होना चाहिए। फिर वो विचार से धीरे धीरे आदत बनी होगी, व्यक्तियों के जीवन में आई होगी। फिर उससे जनरीति बनी होगी, जनरीति प्रथाएं अभी हम पढ़ेंगे। फिर वो धीरे से प्रथा बनी होगी। उसके बाद धीरे से वो लोकाचार बना होगा, और आखिरी में संस्था बनी होगी। तो जनरीति ऐसी है जो मतलब उतनी ज़्यादा कठोर नहीं होती जो चीज़ें, और लोकाचार ऐसी चीज़ें हैं जो कठोर हैं, जिनको सामान्यतः आपको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे संस्था बनती, पहले विचार, फिर आदत, फिर जनरीति, फिर प्रथा, फिर लोकाचार, फिर संस्था। अब संस्था के कार्य क्या है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ये संस्था के महत्व क्या है। तो पहला महत्व ये है कि व्यक्ति के व्यवहार पे नियंत्रण लाती है। कोई भी चीज़ है, संविधान आपके व्यवहार पे नियंत्रण लाता है, विवाह आपके व्यवहार पे नियंत्रण लाता है। मतलब ये, अगर ये संस्थाएं ना हो तो व्यक्ति वो हो जाए कि मतलब फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगली चीज़, ये परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करती हैं कि आपकी क्या स्थिति होगी समाज में, क्या आपकी भूमिका होगी, क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। तो ये पढ़ेंगे हम लोग ये सब चीज़ें, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपकी क्या परिस्थिति है, आप किस स्थिति में है, और आप क्या भूमिका निभा रहे हैं, ये भी संस्था बताएगी। अगली चीज़, ये संस्कृति की वाहक है। मतलब संस्थाएं ऐसी हैं, जैसे विवाह ही है, तो वो हमारी संस्कृति में पहले से चल रहा है ना, कि जैसे हिंदुओं में विवाह परंपरा है कि बारात आती है, पवित्र माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है। अगली चीज, सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं जो भी संस्थाएं हैं, कि जैसे कुछ भी है, जैसे मान लीजिए संविधान है, अगर आप अच्छा संविधान संशोधन करेंगे तो सामाजिक परिवर्तन आएगा। तो विवाह नाम की संस्था है, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही। तो संस्थाओं में भी परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन के साथ साथ। कई संस्थाएं आगे हम देखेंगे जो बदलती नहीं है, तो वो फिर नुकसान भी है उसका। अगली चीज है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। जो भी मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी करती हैं, व्यक्तियों के काम सरल बनाती हैं। और इन संस्थाओं से व्यक्तियों के जीवन में एक अनुरूपता या समानता आती है, व्यक्ति के व्यवहार में समानता आती है, तभी समाज चल पाता है। अलग अलग व्यवहार आ गया, मान लो किसी का अलग व्यवहार है, कोई अलग व्यवहार कर रहा है। अभी मान लो उत्तराधिकार का एक फिक्स नियम है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब मान लो एक अलग नियम मान रहा है, दूसरा अलग मान रहा है, तीसरा अलग मान रहा है, तो फिर समाज नहीं चल पाएगा। ये सब संस्था की विशेषता है। अब संस्था का कुछ नकारात्मक पक्ष भी है, जैसे प्रथाएं हैं कुछ, जैसे बाल विवाह है, दहेज है। तो ऐसी प्रथाएं चल रही ना, वो संस्था का रूप बन गई हैं। बाल विवाह, दहेज, पहले सती प्रथा थी। तो ये सब सामाजिक प्रगति में बाधक हैं। इसके अलावा नवीन विचारों को ये हतोत्साहित करती है। संस्था ये बोलती है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, तुम नया क्यों सोचोगे, तुम ये क्यों सोचोगे कि विवाह परंपरा को हटाया जाए, तुम ये क्यों सोचोगे कि भाई दहेज खत्म किया जाए। और अगर आप समय के साथ नहीं बदलेंगे तो वही कुप्रथा बन जाती है। जैसे मान लीजिए सती प्रथा है, पहले जो भी रहा हो, लेकिन अब वो कुप्रथा हो गई, फिर वो हट गई। जैसे दहेज है, वो चलते आ रहा है, लेकिन अब वो कुप्रथा है समाज में। तो वो चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि ये 4 चीजें हम लोग पढ़े, एक समाज है, एक समुदाय है, एक समिति और एक संस्था है। संस्था तो अभी हम पढ़े। तो इन चारों में बेसिक अंतर क्या है। समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें सहयोग भी पाया जाता है, संघर्ष भी पाया जाता है। मतलब समाज में आप भी रहते हो, हम भी रहते हैं, सब रहते हैं, इनमें संबंध रहते हैं, उसी के आधार पे समाज चल रहा है। दूसरी चीज कहलाती है समुदाय। समुदाय मतलब होता है कि एक निश्चित भूभाग में जब कुछ व्यक्ति रहते हैं और उनके बीच हम की भावना आती है, मतलब वो मानते हैं कि हम सब एक हैं, जैसे गांव हो गया।
तो गांव में सब प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो वो कहलाता है समुदाय। समिति क्या है? समिति है कि जब कुछ व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए आपस में एक नियम के तहत आपस में जुड़ते हैं, उनका अपना स्वार्थ रहता है, तो समिति होती है। कोई भी समिति हो सकती है, जैसे अभी गणेशोत्सव समिति बनेगी, उसमें कुछ व्यक्ति जुड़ेंगे, उनका कुछ उद्देश्य होगा कि गणेश जी बैठाना है, और उसका कुछ नियम होगा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, वो कहलाती समिति। और संस्था अभी हम पढ़े कि यार विवाह है, उत्तराधिकार है, ये संस्थाएं हैं। अब इनमें आपस में ना कभी संबंध पूछ सकता है, समाज और समुदाय की तुलना करो, समुदाय और समिति की करो, समिति और संस्था की करो, तो एक साथ हम लोग लिख दिए, आप ध्यान से उसको कर लेना। जैसे पहले तो मूर्त अमूर्त है। मूर्त मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ ये चीज है। अमूर्त मतलब जिसको आप नहीं पकड़ सकते, नहीं देख सकते। जैसे समाज है, समाज आपस में हमारे संबंध का जाल है, वो आप जाल कैसे देखोगे, दिख थोड़ी रहा है। समाज अमूर्त हो गया। जैसे समुदाय है, जब गांव समुदाय है तो गांव दिखता है ना कि हाँ भाई ये गांव है, वो गांव है, तो वो मूर्त हो गया। समिति बनी गणेशोत्सव समिति, वो दिखती है तो वो मूर्त हो गई। संस्था विवाह है, ये नहीं दिखता तो ये अमूर्त हो गया। फिर समाज क्या है? संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। समुदाय क्या है? व्यक्तियों का समूह है जो एक क्षेत्र में रहता है। समिति क्या है? ये भी व्यक्तियों का समूह है जो उद्देश्य के लिए आती है। और संस्था क्या है? नियम प्रक्रिया इनका समुच्चय है। अगली चीज है कि सदस्यता कैसी होती है। तो समाज की तो अनिवार्य ही होगी। भाई समाज में अगर आप रह रहे, तो आप ऐसा तो नहीं है, समाज से पृथक तो नहीं रह सकते ना कि मैं समाज में नहीं रहूंगा, मैं छोड़ता हूँ। समाज की सदस्यता तो अनिवार्य ही रहती है। फिर समुदाय है, गांव में आप रहते हो तो भाई आपको गांव के सदस्य तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन समिति है, जैसे गणेशोत्सव समिति, आप रहना चाहते हैं तो आप रहिए, नहीं रहना चाहते नहीं रहिए। तो समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। और जो संस्था है उसके लिए कोई सदस्यता की जरूरत ही नहीं है, वो तो संस्था है ना। विवाह की सदस्यता थोड़ी लोगे आप, कि विवाह करोगे या नहीं करोगे। संविधान की सदस्यता तो लोगे नहीं। ये नियम कानून है, उनकी सदस्यता नहीं ली जाती। अगली चीज इसमें सहयोग होगा कि संघर्ष। तो समाज में तो दोनों होगा, सहयोग भी होगा, संघर्ष भी होगा। समुदाय जनरली सहयोग पे आधारित होता है, गांव में जनरली सहयोग ही होगा। समिति में भी आप गणेशोत्सव समिति बना रहे तो सहयोग पे आधारित होगा। संस्था तो नियम है, तो ये वाली कोई बात ही नहीं हुई। अगली चीज लक्ष्य क्या होते हैं। तो समाज का लक्ष्य तो व्यापक होता है, मतलब बड़ा लक्ष्य है कि समाज को आगे बढ़ाना है, बाकी चीजें करना है। समुदाय का लक्ष्य भी व्यापक होता है, बड़ा होता है। समिति का लक्ष्य जो है वो सीमित होता है। मतलब जैसे अब गणेश समिति ऐसा है कि भाई आप बनाए, काम हो गया, अब समिति भंग हो गई, गणेश जी बैठा लिए, फिर समिति खत्म कर दी, मतलब सीमित लक्ष्य है। और जो संस्था है वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है, कि आपके जीवन के कुछ लक्ष्य हैं, उसके लिए आप संस्थाओं का सहारा ले रहे हैं। फिर है विकास कैसे कैसे हुआ। तो समाज तो स्वाभाविक विकास है, अपने आप बन गया। समुदाय भी अपने आप बन गया, मतलब, और संस्था भी अपने आप बनी, धीरे धीरे बनी, स्वाभाविक विकास हुआ। केवल समिति है जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़ा। अब गणेश उत्सव समिति अपने आप नहीं बनेगी ना, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। बाकी समाज समुदाय और संस्था अपने आप बनेंगे। अगली चीज है कौन कितना स्थायी है। इसमें भी आप वही देखो, समाज स्थायी है, आखिरी तक चलेगा। समुदाय गांव है, वो भी स्थायी है। संस्था भी स्थायी है, वो चलते रहेगी। समिति अस्थायी है, समिति जिस दिन आपका गणेश उत्सव हो गया उस दिन समिति खत्म हो जाएगी। तो ये आपस में तुलना है। जनरली क्या होता है कि कुछ भी पूछ सकता है कि समिति और संस्था की तुलना करिए, तो इसी आधार पे आप कर देना। ये समिति मूर्त होती है, संस्था मूर्त होती है। समिति व्यक्तियों का समूह है, ये नियमों का समूह है। समिति में ऐच्छिक है, ये सदस्यता ही नहीं ली जाती। इसमें सहयोग होता है, समिति में। संस्था तो नियम कानून है, ये इसके लक्ष्य सीमित होते हैं, वो लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। ये प्रयास करके बनाई जाती है, वो अपने आप बन जाती है। स्थायी है, वो स्थायी है। जब विशेषताएं लिखे तो भी ये लिख सकते हो। जैसे आपसे बोला समिति की विशेषताएं लिखो, आपको कुछ तो याद आ गया, फिर ये सब भी लिख दो। मूर्त होती है, व्यक्तियों का समूह है, सदस्यता ऐच्छिक होती है, सहयोग पे आधारित है, सीमित लक्ष्य होते हैं, प्रयास से बनाई जाती है, अस्थायी होती है। सात विशेषता तो यही हो गई। तो इस टाइप से आपको इनको यूज करना है। तो ये हमारा जो बेसिक चीज था, समाज समुदाय समिति और संस्था, ये खत्म होता है। आगे फिर हम लोग
जो अगले टॉपिक है उनको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। वीडियो इसी धीरे धीरे आते रहेंगे, आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।